बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है एक्स रेज। एक्स रेज आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं। जब आपके कोई बोन्स टूटते हैं या इंटरनल किसी बोन्स का स्ट्रक्चर लेना हो तो उसके लिए एक्स रेज डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप एक्स रेज करवा कराएं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्स रेज होते क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। यानी इन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों इन पे असर रखती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और इनकी जो है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा, यानी इनकी शॉर्ट वेवलेंथ है। क्या है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी इन रेडिएशन की। और इनकी वेवलेंथ जो है वो है 10⁻⁻² से 10⁻² एंगस्ट्रॉम, या अगर आप नैनोमीटर में लेना चाहें इनकी वेवलेंथ को तो ये आ जाएगी 0.001 नैनोमीटर टू 0 to 10 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर में इनकी ये वेवलेंथ होगी, एक्सट्राम में इनकी ये वेवलेंथ होगी। तो ये जो थी, ये जर्मन फिजिस्ट था। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन फिजिस्ट था W.C. रोंट्गन। उसने इनको डिस्कवर किया था 1952 में, और उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। वो दरअसल काम कर रहा था टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, लेकिन वहाँ पर फिर उसने जो था वोल्टेज और उनमें बहुत ज़्यादा उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। तो उसकी वजह से वहाँ पर उसको कुछ नए रेडिएशन दिखाई दिए, और उन्होंने जब स्टडी की तो उनकी वेवलेंथ वगैरह उन चेक की और उसको उसने एक्स रेज का नाम दिया गया। ठीक है, तो एक्स रेज की जब प्रोडक्शन हम करते हैं, ये तो हो गई एक्स रेज की कैरेक्टरिस्टिक। अब उनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो कैसे जनरेट होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक वही रोंटगन वाला मेथड, जन वाला, सही है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास 2 और मेथड हैं। कॉलेज मेथड एक है, बाय यूजिंग कॉलेज मेथड भी हम कर सकते हैं, और बाय यूजिंग बेटा ट्रान। तो ये 2 मेथड और भी हैं, लेकिन हम डिटेल में क्या करेंगे, रोंटगन मेथड्स को पढ़ेंगे। रोंटगन मेथड में उसने एक स्पेसिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर था। यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने एनोड लिया, और यहाँ पर उसने कनकेव टाइप का कैथोड लिया। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। ठीक है, ये उसकी बेसिक डिज़ाइन थी इंस्ट्रूमेंट की, डिस्चार्ज ट्यूब की उसकी। और उसने जो था एक्सपेरिमेंट से पहले इंटरनल प्रेशर जो था डिस्चार्ज ट्यूब का वो 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg मेंटेन किया बाय वैक्यूम पंप। और उसने जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की, यानी 30,000 to 50,000 वोल्ट्स उसने अप्लाई की, तो यहाँ पर जो गैस उसने वो की थी वो उसकी क्या हो गई,
आयोनाइजेशन होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन गए। तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन क्या थी, वो अट्रैक्ट हुई, वो इसके साथ आपके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड। तो वो हाई, क्योंकि ये डिफरेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो क्या कर रही थी, विद हाई स्पीड वो कोलाइड हुई, कोलिजन उनकी हुई, और इस कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन इमिट हुए फ्रॉम कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब इमिट हुए कैथोड से तो वो क्या हुए, वो पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और उनकी जो थी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गई। किस वजह से, ड्यू टू ये हाई डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और जब वो हाई स्पीड के साथ यहाँ हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ टकराए, तो जो इसके एनोड के एटम्स थे उनमें से के शेल में से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए उनकी कोलिजन की वजह से, और फिर क्या हुई, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हुई। तो एक्सरेज की प्रोडक्शन जो रोंटगन मेथड में वो इस तरीके से हुई। पहले क्या हुआ, मॉलिक्यूलर आयंस बने जो गैस अंदर थी, ठीक है, पॉजिटिव आयंस यहाँ पर टकराए कैथोड के साथ अट्रैक्शन की वजह से, और जब वो हाई स्पीड के साथ कोलाइड हुए, उनकी कोलिजन हुई, टकराए, तो उसकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और जब वो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए तो वो अट्रैक्ट हुए टुवर्ड पॉजिटिव एनोड विद हाई स्पीड, हाई मोमेंटम या हाई वेलोसिटी के साथ। और जब उनकी कोलिजन हुई एक स्पेसिफिक, क्योंकि इसलिए हमने कनकेव लिया है ताकि एक कंसंट्रेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन जब इमिट हो तो एक एरिया पे कंसंट्रेट, और जब वो हाई स्पीड के साथ कंसंट्रेट तो उन्होंने नॉक आउट कर लिया, उन्होंने निकाल दिया के शेल से इलेक्ट्रॉन को एनोड के एटम से, जिसकी वजह से वो उनके जब इलेक्ट्रॉन निकले और फिर हायर शेल से वहाँ कमी, उसकी प्लेस जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जगह हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आए, तो उनकी जो एनर्जी रिलीज़ हुई रेडिएशन की फॉर्म में वो दरअसल क्या थी, एक्सरेज थी, और उनकी जो थी वो एक्सरेज की रेंज में थी, यानी 10 की पावर -2 से 10 की पावर 2 एंगस्ट्रॉम की रेंज में थी, और ये एक्सरेज की रेंज में आते हैं रेडिएशन। तो इस तरह एक्सरेज इमिट हुए, और उन्होंने इसको जब स्टडी किया तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो किससे डिफरेंट थी, कैथोड रेज से डिफरेंट थी, तो इनको उन्होंने एक्सरेज का नाम दिया। तो ये आपका हो गया एक्सरेज की एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, और फिर हमने मेथड भी आपको समझा दिया कि किस मेथड से एक्सरेज की हमने जनरेशन की। तो ये सारा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो एक्सरेज के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।